नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट नींबू और दही क्यों नहीं खा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक किडनी पेशेंट की सिर्फ क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल ही बढ़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं। अगर आपके ब्लड का पीएच कम है तो उनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोला जाता है। इसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो उन पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से किडनी पे भी इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि किडनी और भी ज़्यादा डैमेज होने लगती है। अगर हम अपने ब्लड के पीएच को मेंटेन नहीं करते हैं या उनको बैलेंस करके नहीं रखते हैं तो किडनी को और भी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि किडनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ऑलरेडी आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, आपका सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब कुछ बढ़ा हुआ है। अगर इसके साथ ही साथ अगर आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी स्टार्ट हो जाता है तो उस वजह से भी आपकी किडनी और भी ज़्यादा डैमेज होने लगती है। इस कंडीशन यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कम करने के लिए, ब्लड के पीएच को कम करने के लिए हम डॉक्टर सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स देते हैं। ये अल्कलाइन होता है जो कि आपके ब्लड के पीएच को कम कर देता है। लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट का टैबलेट तभी आपके ऊपर काम करेगा जब आपकी डाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, आपके खाने में किसी भी तरीके का खट्टी चीज़ का इस्तेमाल ना हो, तभी जाके ये सोडियम बाइकार्बोनेट का टैबलेट क्या करता है, आपके ऊपर वर्क करता है, यानी कि आपके ब्लड का जो पीएच कम हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने में आपकी मदद करता है। अगर आप किसी भी तरीके का खट्टे फल का सेवन कर रहे हैं या खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि दही ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, मट्ठा ले रहे हैं, नींबू ले रहे हैं, संतरा ले रहे हैं, टमाटर ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का टैबलेट ले रहे हैं वो इन खट्टी चीज़ें क्या करेंगी, सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट के इफेक्ट को कम कर देंगी, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो आपको क्या दिखेगा कि आपके ब्लड का जो पीएच है वो कम होता चला जा रहा है, जिसके वजह से किडनी को और भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और आपका क्रेटिनिन और साथ ही साथ ब्लड यूरिया का लेवल भी बढ़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेमन और दही। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी इंक्वायरीज आती है, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेजेस आते हैं कि मैम हम किडनी के पेशेंट हैं तो क्या हम नींबू और दही खा सकते हैं, क्या ये हमारे लिए सही है? तो मेरा आंसर आपके लिए ये होगा कि दही और नींबू आपके किडनी को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेमन क्या है, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है और आपका दही क्या है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, आपके ब्लड के पीएच को और भी ज़्यादा कम करते चले जाएंगे, यानी कि आपका ब्लड जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी और भी ज़्यादा डैमेज होती चली जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप दही और लेमन बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट नींबू और दही क्यों नहीं खा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।